अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खुश हों, मज़े में हों और अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो अभी सुबह का टाइम है, एज़ यूजुअल मैंने व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया और मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। जब मैं व्लॉग सुबह से स्टार्ट करती हूँ ना, तो थोड़ा सा इस तरह से होता है कि फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ। और अभी पिछले महीने में बहुत ज़्यादा गैप आया है, तो मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश मेरी पूरी होती है कि गैप ज़्यादा ना आए, क्योंकि जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है ना, वो ज़रूर करनी चाहिए। खुश रहने के लिए लाइफ में अपनी जितनी भी आपकी ख्वाहिशात होती हैं, विशेज़ होती हैं, जिनसे आप खुश होते हैं, तो उन पे काम ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, अभी नाश्ता बन रहा है और उस्मान से मैंने ब्रेड और कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो बस अभी मैं पत्ती निकाल के डाल रही हूँ। ये बड़े मज़े की होती है, इससे बहुत ही कड़क चाय बनती है। और अक्सर मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं चाय के बारे में, आटे के बारे में, चावलों के बारे में। तो मेरे व्लॉग्स जो होते हैं वो आप सबको पता है कि जैसे आपकी लाइफ है, मोस्टली मेरी भी वैसे ही लाइफ है। तो मैं भी सिंपल घर के व्लॉग्स बनाती हूँ और घर में जो सुकून होता है और जो मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ होती है वही शेयर करती हूँ। तो खैर, यहाँ पे मैं पत्ती डाल रही थी और अभी कड़क सी मज़ेदार सी चाय बनाऊंगी। सुबह सुबह कड़क चाय पी लेना तो फिर बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। और मेरी तो ये आदत है कि मुझे सुबह सुबह ये होता है कि नाश्ता भी मज़े का मैं बनाऊँ, खाऊँ और इसके साथ चाय का कप तो ज़रूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी जो बैटरी है ना, वो स्टार्ट होती है। जैसे वो इंजन में फ्यूल जाता है ना, वो स्टार्ट होता है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल नाश्ता नहीं कर सकते हैं और मैं जो हूँ, मुझे नाश्ता करना बहुत पसंद है। मुझे रमज़ान में सहरी करना बहुत पसंद है। तो हर एक की अपनी पसंद नापसंद होती है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच टाइप के ही मैं बनाऊँगी। कबाब मैंने फ्राई किए हैं, साथ मैंने अंडे बना लिए हैं और स्लाइस में मैं ये डाल दूँगी और साथ में अपने और उस्मान के लिए कभी कभी चीज़ भी ऐड कर देती हूँ, बड़े मज़े की लगती है। और कबाब जो है ना, वो मैंने ये बीफ वाले बनाए थे, बस ये थोड़े से रह गए थे, अब इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी। तो थोड़े थोड़े करके बनाती हूँ, तो इस तरह से ये होता है, फ्रेश भी रहते हैं और बड़े मज़े के भी लगते हैं। स्पेशली नाश्ते में तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये चीज़ का बॉक्स मैंने मंगवाया था, ये इतना अच्छा है ना, इसमें मैं चीज़ स्टोर करके रखती हूँ और स्लाइस जो है ना, वो ये वैसे भी अक्सर मैं डालती रहती हूँ। जो सैंडविच बनाती हूँ, कुछ भी नाश्ते में इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है कंटेनर। इसमें आप वैसे भी कोई भी स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं और मुझे इस तरह की किचन की छोटी-छोटी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं पाकिस्तान में जब थी ना, तो मेरी हेल्पर आती थी, तो लाहौर में भी मुझे यही बात कहती थी और इस्लामाबाद में भी मेरी हेल्पर मुझे यही बात करती थी कि आपके घर में हमें बर्तन वॉश करने का और चीज़ें देखने का बड़ा मज़ा आता है। इतनी प्यारी क्यूट छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि हम जैसे 2 लोग हैं, तो मैं वैसे बड़े बर्तन भी रखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं छोटे निकालती हूँ क्योंकि वॉश भी आराम से हो जाते हैं, जगह भी इतनी नहीं होती है और मुझे अच्छा बहुत लगता है। मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो मुझे दोनों मेरी हेल्पर्स जो थी ना, वो यही कहती थी कि हमें बड़ा मज़ा आता है आपके घर इस तरह की चीज़ें देखने में। अच्छा जी, नाश्ता रेडी हो गया, नाश्ता कर लिया, उसके साथ मैंने सोचा मैं खाना भी रेडी कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी से। तो क्लीनिंग जो होती है वो मैं हफ्ते में एक बार तो प्रॉपर करती हूँ घर की। उसके अलावा छोटे-मोटे काम लगे हुए रहते हैं, लेकिन हाँ, किचन का काम जो है वो तो रेगुलर होता ही होता है। तो इसलिए आपको पता है कि खाना पकाना तो हमारा होता ही होता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये मज़ा होता है ना कि वहाँ पे बाहर से मंगवा लिए कुछ भी, तो यहाँ हमें पता है जीना है, मरना है, खुद ही सब करना है। तो यहाँ पे फिर कोशिश होती है टाइम पे चीज़ें जो है वो रेडी कर ली जाएँ। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और दाल को मैंने बॉईल कर लिया था। उसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रेवी का मसाला ऐड कर दिया, प्याज टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब उसके बाद सारे जो बेसिक मसाले होते हैं गरम मसाले के अलावा, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें भी अब मैं ऐड कर देती हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी क्योंकि उस्मान को नज़र आती थी ना, फिर वो कहते थे क्यों डाली हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था हम दोनों ज़रा स्पाइसी चीज़ें कम खाते हैं लेकिन कभी कभी खाते हैं, तो बस फिर अब मैं कभी कभी डाल देती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये मसाला बना के इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। मेरा इतना दिल चाह रहा था चने की दाल बनाने का, तो वो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं और ये बड़े मज़े की लगती है। पाकिस्तान में तंदूर की रोटी के साथ मैं कहती हूँ गर्मियों में तो और भी मज़े की लगती है, सर्दियों गर्मियों और भी अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ना कल अम्मी बता रही थी कि इतने मज़े की सब्ज़ियाँ गर्मियों की आई हुई हैं, फ्रूट्स आए हुए हैं। तो पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो है ना, बस उनका तो लेवल ही अपना है। और गर्मियों में आपको पता है स्पेशली बड़ी अच्छी आती हैं सब्ज़ियाँ भी, फ्रूट्स भी। गर्मियों के जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, खाने होते हैं ना, उनका अपना ही लेवल है। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे इसको पका लिया और अब उसके बाद एंड में मैं इसमें डाल देती हूँ कसूरी मेथी। इससे दाल का, स्पेशली चने की दाल का टेस्ट बहुत बूस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हरी मिर्चें और धनिया और बस ये रेडी हो गई है। और अभी लंच में मैं ये
खाऊंगी और उसके साथ मैं उस्मान के लिए भी पैक कर लूँगी, तो बस ये काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं काम जो है ना, स्पेशली सालन बनाना, खाना बनाना, इसको मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि बस मुझे बाद में मेंटली टेंशन ना हो। जितना जल्दी आप खाना बना के रख लेते हैं ना, आपका माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है और फिर उसके बाद आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। कोई डेली के जो आपके टास्क होते हैं, रूटीन के टास्क होते हैं, आप वो भी कर लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। जैसे मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, काफ़ी घंटे लगते हैं एक व्लॉग एडिट करने में। देखने में लगता है ना बस 8 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का, लेकिन जो ये काम करते हैं उन्हें पता है कितनी एफर्ट लगती है एडिटिंग करने में। और मैं ज़्यादातर लैपटॉप पे करती हूँ, वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फिर ज़ाहिर है टाइम निकालना पड़ता है, आपको सब कुछ मैनेज करना ही होता है। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना टाइम पे बना के और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। तो अभी बस ये मैं रेडी कर रही थी और इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और मैं अभी यही खाऊंगी क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चने की दाल खाने का। आप में से किस किस को चने की दाल अच्छी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम दोनों को तो बहुत पसंद है और ये वाहिद दाल है जो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए अक्सर मैं जब दाल बनाऊँ तो ये वाली बनाती हूँ। वैसे वो जो होती है ना मूंग मसूर की दाल, मुझे वो भी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाली वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए अक्सर मैं ये बना लेती हूँ। और मूंग की जो छिलके वाली दाल है वो भी बड़े मज़े की लगती है, चाहे आप राइस के साथ बनाएं, चाहे आप रोटी के साथ बनाएं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसको मैं बहुत थिक नहीं रखती क्योंकि जैसे ये ठंडी होती है ना, फिर ये बिल्कुल ही अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको देखें इस तरह रखती हूँ, तो जैसे जैसे ही ठंडी होगी या दोबारा से रीहीट करेंगे तो फिर ये सेट हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, आजकल रोशनी वैसे भी बहुत लेट रहती है और धूप भी बहुत लेट रहती है जब निकली हो, अदरवाइज़ तो आपको पता है यहाँ पे बादल बारिश ही रहते हैं। स्कॉटलैंड में, यूके में मोस्टली ऐसे ही मौसम होता है। और बस सारे काम मैंने कर लिए, बर्तन शर्तन वॉश करके, किचन क्लीन करके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, कोशिश करूँगी अब ज़्यादा गैप ना आए। और यहाँ पे ये टाइम मेरा ऐसे होता है कि सुकून का टाइम होता है, खाना बना होता है और रोटी कभी बना लेती हूँ, कभी बाद में बनाती हूँ, तो बस जरा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर मैं व्लॉग एडिट करती हूँ अगर मैंने करना हो। वैसे तो आपको पता है मैं डेली व्लॉगिंग ही करती थी और अभी भी मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ज़्यादा गैप नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जब नहीं करती तो फिर मैं कुछ ना कुछ और काम लेके बैठ जाती हूँ या फिर मैं टीवी पे कोई ना कोई सीज़न लगा लेती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये होता है कि फिर मैं मोबाइल वगैरह सारे साइड पे रख लेती हूँ, सुकून से अपने दिमाग को थोड़ा सुकून देती हूँ, टीवी देखती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, ज़्यादातर मैं सीजन्स देखती हूँ या मूवीज़ इस तरह की देखती हूँ। ड्रामाज़ और पाकिस्तानी ड्रामाज़ आजकल मैं काफ़ी कम देख रही हूँ, पहले फिर मैं देख लेती थी, आजकल मैं बहुत कम देख रही हूँ। तो बस मैं ये लगा देती हूँ यहाँ पे और ये आजकल मैं देख रही हूँ 2 सीज़न, ये एक मैं उस्मान के साथ देख रही हूँ, एक मैं खुद देख रही हूँ, तो ये 2 मैं देख रही हूँ। तो बस ये मैं लगा देती हूँ रिलैक्स होके और उसके बाद मैं आराम से जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप पूरे भरे घर में रहते हैं, बाहर जाके जॉब्स करते हैं, या चाहे आप अकेले रहते हैं, लेकिन माइंड रिलैक्सेशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं फिर आराम से रिलैक्स होके काम भी करती हूँ और ये भी देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है। मुझे ना कमेंट्स आए थे कुछ कि ये जो है ना आप किस तरह से यूज़ करती हैं और इसका ये जो प्रेस करती हैं ये दिखा दें। अच्छा, ये जो है ना सिंपल इस तरह से मैं रखती हूँ, स्विच ऑफ है, तो इसको आप ये देखें पाँव से ही प्रेस करें तो ये आराम से मशीन चलती है। मतलब ज़ाहिर है जब हम काम कर रहे होते हैं, हाथ बिज़ी होते हैं, तो पाँव से प्रेस करना होता है। तो अभी तो खैर ये बंद है। मेरी एक शर्ट स्टिच हो गई है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। दूसरी मैं अब निकाल रही थी। तो ये जो है ना इस तरह से होता है और ये सेपरेट भी हो जाता है। ये देखें, ये यहाँ से इस तरह से सेपरेट हो जाता है। इसको निकाल दें तो ये आप आराम से इसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा ये बटन है, ये जब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो ये देखें, ये ऑन करती हूँ, बल्ब ऑन हो जाता है और फिर मशीन में यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे रखी होती है, आराम से बैठ के मैं नीचे जो मैंने स्टिचिंग वगैरह करनी होती है मैं कर लेती हूँ। मेरे पास नीचे कोई स्टूल वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने ये जो अपना बॉक्स है ना, मेरे पास कोई स्टूल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, टेबल पे मुझे मज़ा नहीं आता, मैं नीचे बैठ के आराम से स्टिच करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा होता है, क्योंकि फिर कमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं झुकती है। तो ये मैंने रखा होता है, बड़ा वाला भी है लेकिन इस पर मुझे सही लगता है और ये ज़्यादा हिलती भी नहीं है, आराम से इस पर स्टिचिंग हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मैं बता भी काफ़ी बार चुकी हूँ। ये जो है ना, ये सिंगर की आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, और ये आए थे मुझे कमेंट्स कि क्या ये कंप्यूटराइज्ड है या इस तरह से है।
तो ये मैंने ली है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। जो यूरोप से यूके से लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस हिसाब से लें। तो मैं तो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से लिया है। प्राइस आप देख लें, ऑफ़र्स लगती हैं तो कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके साथ कवर भी है। ये तो मैंने खैर उनकी वेबसाइट से ऑर्डर की थी ना, नई है बिल्कुल। तो ये बस मैं इस तरह से फिर इसको कवर करके रख लेती हूँ। तो अभी मैंने एक शर्ट तो कर ली है सारी, वो एक सूट प्रॉपर हो गया है। दूसरा अब मैं करूँगी तो इसलिए मैं इसको हटाती नहीं हूँ। वैसे भी इतना ज़्यादा यहाँ पे मेरा रूम है, यहाँ पे कोई इतना आता जाता नहीं है। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई गेस्ट आए या कुछ इस तरह रहने वाला हिसाब हो तो फिर मैं कर लेती हूँ साइड पे चीज़ें, अदरवाइज़ इस तरह से मैं रख देती हूँ। अच्छा, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इसका मॉडल नंबर है। तो ये मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो ये फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने कहा चलें ये चीज़ें बता दूं, बाकी फिर होगा तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी जो है ना मुझे ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मुसलसल, तो मैंने कहा चलें मैं ये आपको बता दूं। तो बस ये वीडियो कमेंट करती हूँ, ये वाला व्लॉग मैं सारा एडिट करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मैं कल मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।